सिंहासन आए बिराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती उसे भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि जिस समय गरुड़ जी को संशय हुआ था, गरुड़ जी को एक संशय हुआ भगवान श्री राम के ऊपर कि ये कैसे भगवान हैं, ये दुनिया का बंधन काटते हैं और मैंने इनका बंधन काटा था जब ये मेघनाथ ने बांध लिए थे तब। तो उस समय जब काकभूषण जी के पास पहुंचे तो काकभूषण जी भगवान की कथाओं का वर्णन करते थे। तो यही प्रस्ताव रखा कि महाराज मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि ये कैसे भगवान हैं जो दुनिया का बंधन काटने वाले बताए जाते हैं, इनका बंधन काटा था मैंने। तो काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़, ये तुम्हें माया दाब रही है, ये तुम्हें भगवान के ऊपर जो भ्रम हो रहा है ये तुम्हें माया दबा रही है। तो गरुड़ जी जिस माया को आज तुम दाबते हुए देख रहे हो अपने को, इसी माया ने मुझे भी दबाया था, लेकिन मेरे ऊपर माया का असर कब से नहीं हुआ। देखो एक पक्षी दूसरे पक्षी को बता रहा है हम तो इंसान हैं, क्या बताया कि तब तेन व्यापी मोकू माया, तब तेन व्यापी मोकू माया, जब से रघुनायक अपनाया। चरित में तुम्हें सुनावा ओ जिन्हें हरि माया मोई न चावा। आज पक्षीराज गरुड़ को बताया काकभूषण जी ने कि पक्षीराज गरुड़ जिस माया ने तुम्हें नचा दिया इसी माया ने मुझे नचाया, लेकिन मेरा दुख कब से समाप्त हुआ। निज अनुभव में कहूं खगेशा, निज अनुभव में कहूं खगेशा, ओ बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। अरे राम कृपा बिनु सुने खगराई, ओ जानी न जाय राम प्रभुताई। एक पक्षी दूसरे पक्षी को बता रहा है कि निज अनुभव में कहूं खगेशा, और बिनु हरि भजन न मिटे। आज बड़े बड़े सेठ हैं, करोड़पति अरबपति हैं, और उन तक जाके अगर पूछी जाए कि कहो सेठ जी ठीक हो, तो क्या बताता है मालूम है, भैया ठीक है ना, क्या उतना थे क्लेश में, चौकाई की क्लेश है, जब रुपया भर भर के आ रहे हैं बोरी में, तो
प्रवंती जी कहो कि काऊ खनने का तो एक आध मिनट भगवान को ध्यान कर ले तो का जवाब आ तो तो टाइम ही ना है, इतना समय ही ना है। जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीत होए ना प्रीति। ध्यान रखना, आप भगवान को जानेंगे तो आपकी प्रीति होगी। श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित, जिस समय वो पापी कंस भगवान कृष्ण और बलराम को मरवाना चाहता था, लेकिन जो भी राक्षस गया वो लौट के नहीं आया। जो भी राक्षस गया वो लौट के नहीं आया। जिसे भी कंस भेजता था, ध्यान रखना, पूतना को भेजा, सकटासुर तृणाव्रत को भेजा, धैनकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, पत्सासुर को भेजा, लेकिन जो भी गया वो लौट के नहीं आया। कागासुर को भेजा। तो आज देव ऋषि नारद फिर आए कंस के सभा में। तब कही कंसराज, तुम्हारी बीमारी मिटी ना है। महाराज मिटवे की कह रहे हो? जितनी दवाई बता के जाता हो तो उतनी बीमारी बड़ी मिल रही है। तो तुम एक बात काम कर दो, बस अंतिम काम कर दो कि तुम मथुरा में मेला लगवा दो, पहलवानों का अखाड़ा लगवा दो, तो मुश्तिक और चाणूर जैसे महारथी हैं अपनी आंखों के सामने कृष्ण और बलराम से लड़वा दो। दूसरे का विश्वास करो ही मत। लेकिन चिट्ठी जो लिखवाना वो अपने नाम से मत भेजना, तुम्हारे नाम से लड़के नहीं आएंगे। वो पत्र भेजना तो अपने पिता के नाम से भेजना। उग्रसेन महाराज के नाम से पत्र लिखा गया और अक्रूर जी को जिस समय भेजा था तो अक्रूर जी ने जाकर के वो पत्र दिया कन्हैया के हाथ में। बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद मनाया कि चलो नंसार को नो तो है दावत खाएंगे। लेकिन जितने भगवान के सखा थे वो सब आपस में सलाह कर रहे हैं कि कन्हैया मन तो हमारा ऊपर कपड़ा ना है, भैया चिंता मत करो, तब मन है तो तुम तैयार रह जाओ, कपड़न की जुगाड़ हम बना देंगे। पहले ऐसा तो एक घर में कहू ने एक जोड़ी कपड़ा बढ़िया बनवा ले और गांव में 4 बारात भैया 4 जने भये तो एक बारात है बुकरिया, एक है बुकरिया, एक है बुकरिया, कपड़ा एक ही जोड़ी है। लेकिन ऐसा अब नहीं है, अब नहीं है। श्रोता बंधु, उस समय अक्रूर जी आज जब लेकर के चले कृष्ण भगवान को तो सब सखाओं से कह दिया कि चिंता मत करो, कपड़ा हम ले देंगे, तुम चलते। तो आज भगवान सब सखाओं को लेकर के चले हैं। तो गोपिकाओं ने कहा है कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं मथुरा जा रहा हूँ। लौटोए कब? कि आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। राजू सीले कहाँ हैं? तो उस समय भगवान से कहा कि जब तक हम तुम्हारी बंसी की धुन नहीं सुनते हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ता, तो एक बंसी बजा के सुना दो। तो आज बंसी बजाई है बहुत जल्दी में, और जैसे ही कन्हैया ने कमर में दाबी है गोपिकाएं बोली ऐसे नहीं, तो हम बताते ऐसे बजाओ। तो बताया हमारे गुरुजी ने कैसे, अरे ऐसी बजाई ओ जैसी बात ना बजाई काई, ऐसी